अब देखिए नेक्स्ट हम सीखते हैं एन आइसोनियो के यूज़ के बाद कि हम सेकेंडरी और टर्सरी प्रीफिक्स कब यूज़ किया करेंगे। तो सीधा सा कंसेप्ट है, अगर वैलेंसी 2 डिग्री कार्बन से रिलीज हो देन सेकेंडरी आता है, और अगर वैलेंसी 3 डिग्री कार्बन से रिलीज होती है देन टर्सरी रहता है। कहने का मतलब ये जो सेकेंडरी और टर्सरी जो प्रीफिक्स होंगे ये ओनली रेडिकल्स के लिए होंगे जिनके अंदर वैलेंसी फ्री हो रही होगी। वैलेंसी फ्री का मतलब है हाइड्रोकार्बन में अगर H को हटा करके कोई दूसरा ग्रुप लगाते हैं तभी वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव बनता है, और यही वैलेंसी का फ्री होने का कॉन्सेप्ट है। मैं ऐसे कह सकता हूँ, यहाँ पर देखना, मैं अगर एक तरफ से देता हूँ CH3 CH2 CH और ये CH3, मान लीजिए मैंने यहाँ पर OH लगा दिया तो आप देख सकते हैं ये OH हाइड्रोकार्बन के अलावा है, इसका मतलब ये वैलेंसी को फ्री करके यहाँ आया है। तो वैलेंसी फ्री हुई है। अब ये वैलेंसी कौन से कार्बन से फ्री हुई है? इट रिलीजेज फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन, सो प्रीफिक्स इज यूज्ड सेकेंडरी। नाउ इसका नाम होगा सेकेंडरी, और कितने कार्बन है टोटल? 4। तो अब ब्यूटाइल आएगा, ब्यूटेन क्यों नहीं आया? बिकॉज इस केस में ये यहाँ पर एल्केन पूरी तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई अदर फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्कोहल हो सकता है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं कि सेकेंडरी ब्यूटेन एल्कोहल? अगर ब्यूटेन ही हो गया तो फिर एल्कोहल कहाँ से आ गया? इसका मतलब आपने एक वैलेंसी फ्री की थी और वो बन गया था एल्काइल ग्रुप, क्योंकि हम जानते हैं मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ऑल एल्काइल ग्रुप में बाद में बाई एल सफिक्स की फॉर्म में लगता है। तो आप यहाँ लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल, और अब यहाँ जो होगा OH होगा तो एल्कोहल, अगर Cl होगा तो क्लोराइड। इस तरीके से हम यहाँ नेमिंग करेंगे। अगर मैं टर्सरी की बात करूँ, मान लीजिए मैंने आपको कहा CH3 CH2 CCH3, ये वैलेंसी फ्री की है। वैलेंसी क्या आप यहाँ कह सकते हो कि OH अटैच हुआ है। अब बताइए फंक्शनल पाया तो पक्का वैलेंसी आई होगी। अब यहाँ एल्केन एन नहीं आएगा, एल्काइल आएगा, बिकॉज वैलेंसी रिलीज हुई है। आप देखेंगे पहले तो वैलेंसी कौन से डिग्री कार्बन से रिलीज हो रही है? 3 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स आर 5, सो देयर इज टर्सरी, और ये कार्बन है 5, तो टर्सरी पेंटाइल इसका यहाँ पर नेम रहेगा। कंक्लूजन ये आया कि जब आप कोई वैलेंसी फ्री नहीं कर रहे हैं तो एल्केन की फॉर्म में नाम रहता था, एन सफिक्स की फॉर्म में आता था। लेकिन जब आप वैलेंसी फ्री कर रहे हैं तब नाम में यहाँ पर वैलेंसी फ्री होगा तो पहली बात तो एन ना करके यल आएगा कार्बन एटम के नंबर के साथ, जैसे पेंटाइल ब्यूटाइल। अब अगर वैलेंसी 2 डिग्री से फ्री हुई है तो सेकेंडरी, और 3 डिग्री से फ्री हुई है तो यहाँ पर टर्सरी रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पांचों को एक साथ पढ़ेंगे, एन आइसोनियो, सेकेंडरी और टर्सरी। तब आपको और ज़्यादा डिफरेंशिएशन करना आएगा कि कौन सा आप कब नेमिंग यूज़ करेंगे।